आज हम लोग जीपी का सेकंड क्लास करते हैं। जीपी पार्ट 2 फर्स्ट क्लास हम लोग किए जिसमें जीपी क्या होता है, फार्मूला उसका क्या होता है और 2-3 क्वेश्चन हम लोग उसमें देखें। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें जीपी का। तो जीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं फाइंड द जीपी। ध्यान दीजिएगा, हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होगा। फाइंड द जीपी हुज फोर्थ एंड सेवंथ टर्म आर। फोर्थ एंड सेवंथ टर्म की जगह पर इसको चेंज कर लीजिए थोड़ा। फिफ्थ एंड एट्थ टर्म। फिफ्थ एंड एट्थ टर्म आर 80 and 640। 80 and 640। एक जीपी बताना है जिसका 5वां टर्म 80 है और 8वां टर्म 640 है। तो जीपी लिख कर बताइए कि वो जीपी क्या होगा, कौन सा होगा मेरा जीपी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरा, ए नहीं मालूम है तो दिया हुआ क्या है मेरे पास T5। T5 है 80 और T8 है 640। T5 को कैसे लिखते हैं हम लोग, T5 इज इक्वल टू होता है AR का पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। उसी तरह T8 AR का पावर 8 माइनस 1 640। तो A का पावर A इंटू R का पावर 4 इज इक्वल टू 80 और A इंटू R का पावर 7 इज इक्वल टू 640। एक इक्वेशन ये है मेरा और एक इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग A निकालेंगे और R निकालेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 को फर्स्ट से डिवाइड दे दे रहे हैं। तो AR का पावर 7 डिवाइडेड बाई AR का पावर 4 इज इक्वल टू 640 बाई 80। काट दीजिए, 8 बार में कट गया। A से A कट गया, 3 यहाँ कट गया। तो R का पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो R का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 3। इट मीन्स R इज इक्वल टू 2। दोनों पावर इक्वेट हो गया तो R का वैल्यू क्या आया, 2 आ गया। R का वैल्यू 2 आया तो आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी R का वैल्यू पुट करें और A निकालिए। तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो A इंटू 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 80। तो A इंटू 16 इज इक्वल टू 80। तो A इज इक्वल टू 80 बाई 16। इट मीन्स A इज इक्वल टू 5। तो A का वैल्यू 5 और R का वैल्यू 2। A भी मालूम है और R भी मालूम है। तो GP लिख लेंगे A, फिर R से गुना करेंगे 10, फिर इसमें R से गुना करेंगे 20, फिर इसमें R से गुना करेंगे तो 40 ... तो GP मेरा मिल गया। क्वेश्चन में A और R भी पूछ सकता है तो A और R तो बिना निकाले GP लिख ही नहीं सकते हैं। तो A और R इस तरह से निकालेंगे। ध्यान रखना क्या है कि जब भी 2 टर्म देगा, 2 इक्वेशन बनाइए, दोनों को सॉल्व करके A और R निकाल लीजिए। उसके बाद कुछ भी आपसे पूछे GP लिखने के लिए या फोर्थ टर्म निकालने के लिए, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए A और R आपको मालूम रहेगा, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, हर क्वेश्चन को नोट कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 for what value of x 6 x and 24 are in GP। x का क्या वैल्यू होगा कि 6 x और 24 GP में होगा। तो इसमें x अगर ये GP में है तो x का क्या वैल्यू होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सिंपल तरीका से बनता है कि अगर ये GP में होगा तो x/6 और 24/x बराबर होगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड देंगे तब r आएगा और इसको यहाँ डिवाइड देंगे तब r आएगा, यानी दोनों बराबर होना चाहिए तभी GP में होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x² = 24 × 6, x² = 144, देन x = √144 मीन्स ±12। तो x का वैल्यू होगा ±12। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा कि 3 टर्म दिया रहेगा इसमें और पूछा जाएगा कि x का वैल्यू क्या होगा, तो एक दूसरे से डिवाइड करके इक्वेट कर लेंगे और इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म या 7 टर्म लिख देते हैं, सम ऑफ 7 टर्म ऑफ GP 1 4 16 ... 7 टर्म तक इसका जोड़ निकालना है, यानी कि सम ऑफ 7 टर्म ऑफ GP। तो n हो गया 7, a है 1, डिवाइड देंगे तो 4, तो r हो गया 4। हमको निकालना है S7 क्या होगा। r का वैल्यू देखेंगे पहले कि r का वैल्यू क्या है 4, इसका मतलब r का वैल्यू 1 से बड़ा है, और अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो सम का पहला फार्मूला लगेगा, यानी हम लोग फार्मूला लगाएंगे Sn = a r⁻n -1 r -1। तो S7 = a 1 r 4⁻7 -1 कितना है r का वैल्यू 4 - 1। तो 4⁻7 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 4 × 2 ये आता है 16384 -1/3 -1 / 3। तो वैल्यू टोटल आता है 5461। तो सम भी निकालना है तो क्या करना है, a चाहिए आपको, r चाहिए जो n दिया हुआ है, और S7 आपको निकालना है। सबसे पहले फार्मूला यूज करने में ध्यान देंगे क्या कि r का वैल्यू 1 से बड़ा है या r का वैल्यू 1 से छोटा है। अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो पहला का फार्मूला यूज करेंगे, और r का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो सेकंड वाला फार्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, सारा क्वेश्चन हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी तरह का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज 2 + 6 + 18
प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 7 to 8। कितना टर्म तक इसको जोड़ा जाए कि 728 आएगा। इसमें नहीं लिखा है कि AP है या GP है, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि ये GP है कि नहीं। 2 से डिवाइड दिए यहाँ तो 3, फिर इसको यहाँ डिवाइड दिए 3, इसका मतलब क्या है कि ये GP में है। निकालना क्या है, कितना टर्म तक जोड़ा जाए इसको कि 728 आएगा, तो n हमको निकालना है। A दिया हुआ है 2 और R दिया हुआ है 3। ये क्या दिया हुआ है, पूरा का जोड़ दिया हुआ है, यानी कि SN हम लोग इसको कहेंगे कि 728 है। n नहीं मालूम है कितना तक जोड़ा गया है, तो SN R का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो पहला फार्मूला लगाएंगे A R का पावर n -1 बाई R -1। SN 728 A 2 R 3 का पावर n -1 बाई 3 -1। 3 -1 2 आएगा, तो 2 से इसको काट दिए। 728 इज इक्वल टू 3 का पावर n -1 को यहाँ लाए तो प्लस हो गया, तो 729 इज इक्वल टू 3 का पावर n। 3 को कितना बार गुना कीजिएगा कि 729 आएगा, तो 3 का पावर 6 होता है 729, तो n इज इक्वल टू हो गया 6। ये ध्यान देना है आपको, पिछले क्लास इसके पहले क्वेश्चन में भी आपको बताए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो ये पार्ट रहेगा वो इसका मल्टीपल रहेगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 का मल्टीपल रहेगा, तो 3 को 6 बार गुना कीजिएगा तो देखिएगा 729 आएगा। तो इसको लिख लिए हम लोग 3 का पावर 6, ये है 3 का पावर n, तो n इज इक्वल टू हो गया 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक इसको जोड़ना है, A से इन्फिनिटी निकालना है इसका। तो सबसे पहले A 1 है, फिर इसको यहाँ डिवाइड देंगे तो R हो जाएगा 1/3, और A से इन्फिनिटी हमको चाहिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है A/1 माइनस R। तो A 1 हो गया और R का वैल्यू 1 माइनस 1/3, तो 1 2/3, तो ये हो गया 3/2, ऊपर चला गया इंटू होकर, तो 3/2 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू हो गया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द GM बिटवीन 5 and 125। 5 and 125 का GM निकालिए। तो कैसे निकाला जाएगा,
तो हम लोग पढ़े हैं कि 2 नंबर का GM निकालने के लिए फार्मूला है B √AC। तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। B को कहते हैं GM, तो GM = 5 × 125, तो ये हो गया 625। 625 का मतलब 25, तो GM हमारा निकल गया। तो 2 नंबर का जब भी GM पूछा जाएगा तो दोनों को इंटू करके रूट ले लेना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। इंसर्ट 4 GM between 6 and 192। 6 and 192 के बीच में 4 GM इंसर्ट कीजिए, यानी इसमें पुट कीजिए 4 GM, एक GM नहीं निकालना है दोनों के बीच में। इंसर्ट 4 GM between 6 and 192। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा, जब एक GM नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता कि 6 और 192 का GM बताइए तो गुना करके रूट ले लेते, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि 4 GM बताइए दोनों के बीच में। तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या कि लेट द रिक्वायर्ड GMs between 6 and 192 इज, या R कर लीजिए, R X1 X2 X3 X4 X5, सॉरी X4 तक 4 GM है। तो कैसे लिख लेंगे इसको फिर? 6 X1 X2 X3 X4 फिर 192। 6 से 192 के बीच में 4 GM इंसर्ट किए। अगर ये GM है ये दोनों के बीच का, इसका मतलब ये क्या में है? GP में है। GP में रहेगा तभी ना GM रहेगा। और इस GP का A कितना है? 6। और ये वाला टर्म कौन सा टर्म है? तो 1 2 3 4 5 6, T6 जो इसका है वो है 192। T6 का मतलब क्या हो गया? AR का पावर 6 - 1 192, यानी कि AR का पावर 5 = 192। A का वैल्यू 6 मालूम है हमारा, तो 6 × R का पावर 5 192। तो 192 को 6 से डिवाइड दे दीजिए। 192 / 6 32। तो R का पावर 5 = 32। तो R का पावर 5 = 2 का पावर 5 है ये, तो R = 2। R का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। तो R का वैल्यू 2 आ गया और A तुमको मालूम है कि 6 है। A 6 है और R का वैल्यू 2 है, तो GP क्या हो जाएगा मेरा? 6 है ही, 6 में 2 से गुना होगा 12, 12 में 2 से गुना होगा 24, 24 में 2 से गुना होगा 48, 96 192। तो यही हमारा हो गया 4 GM। तो 4 GM क्या हो जाएगा मेरा? 12 24 48 96। 4 GM का है, 5 GM का है, पाँचों इसमें इंसर्ट कर दो। A और 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों से A और R का वैल्यू मिल गया तुमको, और A और R का वैल्यू जब मालूम हो गया तो GP का सारा टर्म लिख लेंगे और बीच में जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा कि 12 24 48 96 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट में हम लोग इसी का आगे का पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा आखिरी पार्ट होगा GP का।